मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम जैनं जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र नाम का ग्रंथ जिसके रचयिता आचार्य उमा स्वामी, इसके प्रथम अध्याय का चौथे नंबर का परिशिष्ट हम पढ़ रहे हैं, जिसमें जो पहला सूत्र हमने पढ़ा था सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उस सूत्र को लेकर के उसमें जो तीन दोष अपन ने जाने थे ना, अव्याप्ति, अव्याप्ति, हाँ, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव। तो ये तीन दोष जो है उनको इसके कसौटी पे कसा गया है कि जो कुछ सूत्र में कहा गया है, विभिन्न सूत्रों में, उनमें जो कुछ भी जो जो टारगेट बनाया उस परिभाषा का, उस परिभाषा से वो टारगेट ग्रुप पूरी तरह से कवर होता है कि नहीं होता। अगर नहीं होता है तो उसमें अव्याप्ति दोष आता है। अगर वो जितना टारगेट बनाया उससे ज्यादा कुछ और कवर होता है, जिनकी हमारी मर्जी नहीं थी वो भी उसमें कवर हो जाते हैं, तो उसको अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। और जो सत्ता में है ही नहीं, जो संभव ही नहीं है, वो सारी बात कहना, वो सब असंभव दोष में आता है। तो ये तीन दोष जो है उन्होंने इस बात के ऊपर में घटित किए हैं कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी या तत्वों के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, यह तत्वों का श्रद्धान वाला सम्यक दृष्टि होता है। वहां शिष्य ने प्रश्न पूछा था, कल अपन ने जो बात की थी, कि आपकी परिभाषा के अनुसार में तत्वों का जैसे ज्ञान हो वो सम्यक दृष्टि है, लेकिन जो सम्यक दृष्टि तो आपने बोला चारों गतियों में पाए जाते हैं, नरकी भी होता है, पशु आदि भी होते हैं, देव होते हैं, मनुष्य होते हैं। तो जो जो मनुष्य आदि नहीं है, पशु आदि है, त्रियंश है, उससे भले ही संगी पंचेंद्रिय है, तो वो तो उन्हें तत्वों का ज्ञान कहाँ से होगा। ना तो वो किसी मुनि महाराज से मिलने जाते हैं, ना उनकी कोई देशना उन तक पहुंचती है, ना वो स्वयं ही इतना जो कोई ग्रंथों का अध्ययन कर पाते हैं। तो फिर उनके ऊपर ये परिभाषा कैसे लागू होती। फिर भी ये तो मालूम है कि वो भी सम्यक दृष्टि होते हैं, लेकिन आपकी ये परिभाषा कि तत्वों का श्रद्धान पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, ये उन पर कैसे लागू होती है, इसमें दोष आते हैं, ऐसा शिष्य का प्रश्न था। तो उस प्रश्न का उत्तर चल रहा है, अपन उसको और अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, अपन ने पढ़ा था। प्रश्न मैं आपको दिखा देता हूँ, प्रश्न क्या था। मोक्षास अध्याय 1 सूत्र 2 में तत्वार श्रद्धान को सम्यक दर्शन का लक्षण कहा है। उस लक्षण में अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष का परिहार कैसे किया गया है। तो पहले उन्हें अव्याप्ति दोष लिया है। अव्याप्ति दोष का मैंने आपको अर्थ क्या बताया, कि जो टारगेट ग्रुप है जिसके ऊपर वो परिभाषा लागू की जा रही है, उस पूरे टारगेट ग्रुप के ऊपर में वो लागू होना चाहिए, उसमें से कुछ छूट ना नहीं चाहिए कि उन पर लागू ना हो, तब तो वो सही चीज है, नहीं तो उसमें अव्याप्ति नाम का दोष लगेगा। तो क्या, किस चीज की बात हो रही है, कि सम्यक दर्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले चारों गतियों के जीव है, ये हमने मान लिया। लेकिन वो बोल रहे हैं कि वो जो जो तिरंज आदि हैं उनमें ये लक्षण कहाँ दिखाई देता है। तो तत्वों का श्रद्धा उन्हें कहाँ से हो गया, तो होता नहीं है। इसका मतलब आप जो कह रहे हैं कि उनको भी सम्यक दर्शन होता है, या तो वो बात गलत है, या आपकी ये परिभाषा गलत है कि जिनको भी तत्वों का श्रद्धान है वो सम्यक दर्शी होते हैं। तो ये उसका उत्तर दे रहे हैं कि ऐसा नहीं है। भले ही वो तिर्यंच आदि क्यों ना हो, उनमें भी वो सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं जो कि सामान्य मनुष्य आदि को मिलती हैं, सम्यक दर्शन का जहाँ तक संबंध है।
तो उस बात का विश्लेषण चल रहा है। क्या बताया उन्होंने? प्रश्न में पूछा, तिरंज आदि कितने ही तुच्छ ज्ञानी जीव सात तत्वों के नाम तक नहीं जान सकते, तथापि उनके भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति शास्त्रों में कही गई है। इसलिए आपने जो सम्यक दर्शन का लक्षण तत्वार श्रद्धान कहा है, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन, उसमें अव्याप्ति दोष आता है। हेलो। नमस्कार, मैं आपको एक 10-15 मिनट में कॉल करूं, जरा एक मीटिंग चल रही है। हैं? तो उन्होंने बोल रहे हैं कि उसमें अव्याप्ति दोष आता है कि उन पर तो लागू होता नहीं। तो उत्तर दिया, जीव अजैव आदि के नाम आदि को जाने या ना जाने अथवा अन्यथा जाने, किंतु उसके स्वरूप को तो यथार्थ जानते हैं ना। उनके स्वरूप को यथार्थ जानकर श्रद्धान करने पर सम्यक तो होता है। नाम बोले क्या ना, उसमें कोई तो सामान्यतः स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है, और कोई विशेषतया स्वरूप को पहचान कर श्रद्धान करता है। यानी हम विशेष रूप से जानते हैं, वो सामान्य रूप से जानते हैं। तिर्यंच आदि तुच्छ ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीवादि के नाम भी नहीं जानते। तिर्यंच आदि तुच्छ ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीवादि के नाम भी नहीं जानते। देखो कहाँ कॉमा कहाँ लगना चाहिए, कहाँ पर लगा है। तिर्यंच आदि तुच्छ ज्ञानी सम्यक दृष्टि एक साइड में है, फिर कॉमा लगा के जीवादि के नाम भी नहीं जानते। अगर इसको ऐसा ही पढ़ सकते, तिर्यंच आदि तुच्छ ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीवादि के नाम भी नहीं जानते, है ना। लेकिन जब सम्यक दृष्टि जीवों के नाम जानने से क्या क्या मतलब है? उनके नाम जानने से नहीं। इसलिए तिरंच आदि तुच्छ ज्ञानी सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि उनमें भी होते हैं ना, जीव आदि के नाम भी नहीं जानते, तथापि वे सामान्य रूप से उसका स्वरूप पहचान कर श्रद्धान करते हैं। इसलिए उन्हें सम्यक की प्राप्ति होती है। जैसे कोई तिर्यंच अपना या दूसरों का नाम आदि तो नहीं जानता, किंतु अपने में ही अपनापन तथापि अन्य को पर मानता है। वो सिंह के जीव जो सिंह और सिंगनी होते हैं, उनके जो बच्चे शावक उनके साथ चलते हैं, उन्हें मालूम है ना मेरे बच्चे हैं। वो बच्चों को भी मालूम कि ये मेरे माता पिता है, तो उनको बचाने का पूरा साहस करते हैं। कोई उनके बच्चे को छुए तो वो जो सिंगनी जो है उसको दंड देती है तुरंत। तो बोले उन त्रियंचों में भी, शनि पंचेंद्री त्रियंचों में भी इतनी बुद्धि होती है कि कौन है अपना कौन पराया। और शरीर को तो अपना मानते हैं वो, भले ही मिथ्या ज्ञान है लेकिन मानने की क्षमता तो है ना। अपने शरीर से अलग वन दूसरों को दूसरा मानते हैं, जिनमें राग होता है उनको अपना, ये मेरे बच्चे हैं ऐसा वो भी मानते हैं। तो जैसे कोई तिरंच अपना या दूसरों का नामादि तो नहीं जानता, किंतु अपने में ही अपनापन तथापि अन्य को पर मानता है, इसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी जीव अजीव के नाम ना जाने, फिर भी वह ज्ञानादि स्वरूप आत्मा में स्वत्व मानता है, तथापि शरीर आदि को पर मानता है। ऐसा श्रद्धान उसे होता है, उसे होता है या हो सकता है। जो सम्यक दृष्टि बनने वाले जीव हैं, उनके अंदर ये काबिलियत वो उत्पन्न होती है, जैसे वो सिंह के जीव को हुई। तथापि शरीर आदि को पर मानता है, ऐसा श्रद्धान उसे होता है, और यही जीव अजीव का श्रद्धान है। उससे को कोई क्या हो गया था? वो ये नहीं जानता था स्व पर आत्मा श्रद्धा तत्व ये शब्द तो जानता नहीं था, लेकिन वो महसूस तो करता था। गाय का बछड़ा बहुत सारी गायों में से अपनी माँ को पहचान लेता, और दौड़ करके उसी का स्तनपान करता है। उसे मालूम है ना कि ये मेरी माँ है, और गाय भी उसी को दुलारती है, कोई दूसरा बछड़ा आके तो देखे। तो ऐसे सभी शनि पंचेंद्रिय जीवों में स्वपर का विवेक होता है, और उसमें एक कदम आगे जाकर शरीर को भी अपने से भिन्न जानने वाले जीव वो सम्यक दर्शन के धारी बन सकते हैं, बनते हैं। और फिर जैसे वही तिर्यंच सुखादि के नाम तो नहीं जानता, तथापि सुख अवस्था को पहचान कर तदर्थ भावी दुखों के कारणों को पहचान कर
उनका त्याग करना चाहता है तथा वर्तमान में जो दुख के कारण बने हुए हैं उनके अभाव का उपाय करता है। एक जो बकरी है वो बार बार जो है कहीं पे वो सब्जी का जो कहीं दुकान लगी है तो वहां जाके मुंह मारती है। तो उसको वो सब्जी वाला बार बार डंडे मारता है। तो या कोई और ऐसा यत्न करता है कि वो अब वहां जाने से डरती है। वो मालूम है कि यहाँ से मार पड़ेगी वैसी मार पड़ेगी, इधर सामने से वो देख रहा है तो कहीं पीछे से जाएगी। तो इतना ज्ञान उनको भी होता है कि कौन कौन से खतरे हैं, कि मार लगने से कैसा कष्ट होता है, उनसे बचने का क्या उपाय करना है, ये उनको सबको इतना ज्ञान होता है। तो ये बोल रहे हैं भावी दुखों के कारणों को पहचान कर उनका त्याग करना चाहता है तथा वर्तमान में जो दुख के कारण बने हुए हैं उनके अभाव का उपाय करता है। ये कांटे पे बैठ गई गलती से, झाड़ी में कांटे थे, बकरी तो उसको कांटे चुभे तो अब सतर्क हो गई। अगली बार वो अपने ध्यान से ऐसी जगह पर नहीं बैठेगी जहाँ कांटे बिछे हो। तो इतना ज्ञान तो अपन सब जानते हैं, उन पशुओं को होता है, त्रियंचों को होता है। इसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी मोक्ष आदि के नाम तो नहीं जानते, फिर भी सर्वथा सुख रूप मोक्ष अवस्था का श्रद्धान करके उसके लिए भावी बंधन के कारण रूप रागादि आश्रम भाव के त्याग रूप संवर को करना चाहता तथा जो संसार दुख के कारण है उनकी शुद्ध भाव से निर्जरा करना चाहता है। इस प्रकार उसे आश्रव आदि का श्रद्धान है। जब सिंह को उन्होंने देशना दी आचार्य ने, तो क्या कहा होगा, क्या नहीं कहा होगा। उन्होंने एक एक चीज कही होगी कि एक सिंहराज, कितने शर्म की बात है कि तुम इतने बल के धारी हो, इतने शूरवीर हो, तुम्हारे नाम लिया जाता सिंह जैसा पराक्रम। ऐसे पराक्रम के धनी होकर के तुम जो निरीह जीवों को मार मार कर खाते हो, उन्होंने क्या कसूर किया है? तुम उनका निवाला बनाते समय कितने क्रूर हो जाते हो। ये क्रूरता तुम्हें शोभा देती है क्या? और इनको खा करके तुम समझते हो कि तुम्हें तुम्हें सुख की प्राप्ति होगी। तुम्हें पता है तुम कौन सी गति से आ रहे हो, साथ में नरक, छठे नरक से निकल करके तुम सिंह की पर्याय में आए हो। कितने दुख तुमने सहे, और अब इस क्रूरता का परिणाम आगे भी भुगतते रहो। और तुम तो इतने ज्ञानी हो कि चाहो तो अभी समझ सकते हो कि तुम असली कौन हो। असल में तो तुम सिंह की पर्याय में, सिंह की देह, सिंह के शरीर में एक जीवात्मा हो। इस जीवात्मा को अच्छे बुरे का ज्ञान है। तुम थोड़ा सा भी गहराई से सोचोगे तो तुम्हें पता लगेगा, अनंत जीवों का घात और हिंसा करने वाले तुम ज्ञानी तो नहीं हो सकते। तुम्हारा ज्ञान जो है इसी भ्रम में पड़ा हुआ है कि ये शरीर आदि ही तुम हो। जिस क्षण तुम इस शरीर से हटकर स्व का चिंतन करोगे तो तुम पाओगे कि मेरा तो स्वभाव ही ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे जीवों को खा सकूं। और जो अर्थ, जो सुख जीव को अपने स्वभाव में रह करके होता है, वो पर में कहाँ। तुम निरंतर इसमें चिंता में लगे रहते हो कि कैसे कल शिकार करना है, कल कैसे दूसरे जीव को मार के खाना है, कैसी मायाचारी का तुम प्रयोग करके छुपकर आक्रमण करते हो। इन सब से तुम्हारा अनर्थ पर अनर्थ होता चला जा रहा है। और अगली पर्याय भी कोई अच्छी पर्याय आने वाली नहीं। इस भाव में किए जाने वाले भावों से, क्रूरतापूर्ण भाव और हिंसा से तुम फिर से इन्हीं नरक निगोद के चक्कर लगाने में मजबूर हो जाओगे। तो सिख को सारी बात एक एक करके समझ में आ रही, उसका स्वरूप पता है कि तुम ये शरीर नहीं हो। तो उसने गहराई से विचार किया कि वास्तव में ऐसा ही है, क्योंकि मैं ये सब सारे दिन रात यही करता रहता हूँ, कल सुबह फिर उठ के भागूंगा, फिर किसी के पीछे भागूंगा। और वो तृप्ति जो मैं होती है, जिसका मुझे भ्रम होता है, वो भी क्षण दो क्षण की होती है। उसके बाद फिर वही के वही कार्रवाई। उसको क्या नहीं सुनाया उन मुनिराज ने, एक एक उसकी जो मनोदशा हो सकती है उसको एड्रेस किया। और एड्रेस करते ही उसको ज्ञान हुआ कि वास्तव में मैं क्या कर रहा हूँ।
और तुरंत प्रभाव से उसने चारों प्रकार के आहारों का त्याग किया। कितनी बड़ी बात है। हमारे यहाँ तो समझ में आने के बाद भी तुरंत आहार त्याग देगा, इसका कोई गारंटी थोड़ी, तो कब तक चलती रहती। जो कुछ उस पर्याय में कर सकता था वो पंचम गुण स्थान के योग अणुव्रत आदि धारण कर सकता था, जिनके नाम भी वो नहीं जानता था, लेकिन धारण किए हैं। नाम जानो या ना जानो, लेकिन उसने ये जान लिया कि ये सब संसार में जो वो कुछ कर रहा है वो मैंने अब तक व्यर्थ में ही किया, इतने जीवों की जान ली। इसलिए मात्र इस शरीर रूपी शरीर की पर्याय को संतुष्ट करने के लिए, और ऐसा सोचते सोचते रो पड़ा वो सिंह। आंखों से अश्रु धारा बह चली, मुख में दबाया हुआ हिरण कप का छूट कर गिर गया, और उसने तुरंत प्रभाव से समाधि मरण धारण किया कि नहीं खाना मुझे कुछ, क्या होगा, ये देह विसर्जित हो जाएगी। तो जो जीव जो है उससे अभी तक डरते थे वो निरापद होकर उसके ऊपर से होकर के गुजरने लगे। लेकिन उसने उस श्रद्धा को छोड़ा नहीं, निरंतर बलवती करते हुए पंचम गुणस्थान के योग व्रत आदि पालन करते हुए देह का परित्याग किया। इस उदाहरण में आप जान गए कि उसने वो आश्रव भाव किया, यानी उन हिंसा आदि भावों का निवारण करके आश्रव भाव से रहित होकर संवर का वह निर्वाह किया, संवर धारण किया। और फिर निरंतर उस समाधि की अवस्था में उच्च कोटि के भावों के द्वारा सत्ता में बैठे हुए कर्मों की निर्जराएं की। तभी तो वो आगामी तीर्थंकर बना। हालांकि उसके बाद भी उसको काफी भाव लग गए, लेकिन फिर भी सम्यक प्राप्त होते ही उसकी मोहर लग गई कि ये जीव अवश्य ही मोक्ष जाएगा। तो इस बात को उन्होंने सिद्ध किया कि तिरंच आदि की पर्याय में भी भले ही उन तत्वों के नाम ना जाने, क्या आश्रव है, क्या संवर है, क्या निर्जरा है, लेकिन भली भांति उन शब्दों में बसे हुए अर्थ को भली भांति न केवल समझा, बल्कि उन दशाओं को धारण किया और फलता तीर्थंकर बन गया। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वो जो परिभाषा है तत्वों का श्रद्धान पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, वो सभी को होता है, उसमें कोई भेदभाव नहीं है कि वो तिर्यंचों को नहीं होता या उन जीवों को नहीं होता। अभी आप देखो बहुत सारे मनुष्यों में भी ऐसे जीव होंगे जिनको बहुत ज्यादा जो है वो लौकिक ज्ञान उन्होंने नहीं प्राप्त किया, उनको बहुत सारे शब्द नहीं मालूम, लेकिन वो बहुत भोले हैं, इनके अंदर किसी तरह की मायाचारी आदि नहीं। बहुत सारे मुनि आपको कोई पीएचडी की हुई थोड़ी मिलेंगे, वो किताब भी पूरी तरह से नहीं पढ़ पाए, सबने थोड़ी प्राकृत का अध्ययन किया होगा, संस्कृत जानते हैं। आप उदाहरण लेकिन देते हैं ना सर, वो एक मुनि थे जिनको छिलका दाल अलग। हाँ, शिवभूत में मुनि थे ना, हाँ। शिवभूत दाल अलग छिलका अलग इतने जानते थे वो। तो सही कहा, उन्हें क्या जानते वेद विज्ञान क्या होता है। और वो भूल भी गए थे, उनके नाम भी भूल गए थे कि दाल अलग छिलका अलग। देखो कितनी उच्च कोटि की बात। तो एक महिला रास्ते में मिली, वो दाल अलग छिलका अलग कर रही, तो उसका भाव वो पहचान गए। उन्होंने कहा बहन तुम ये क्या कर रही हो, क्या कर रही हो मतलब, ये जो तुम क्रिया कर रही हो इसको मैं जानना चाहता हूँ, इसे क्या कहते हैं, मैं भूल गया। उन्होंने कहा इतनी सी बात में क्या रखा है, दाल अलग कर रही हो छिलका अलग, बस बस बस। इतने से श्रद्धान से प्रबल भेद विज्ञान हुआ, क्योंकि धारणा में लिया उन्होंने उसको। जैसे दाल अलग छिलका अलग, वैसे ही शरीर अलग आत्मा अलग। ऐसा कहता, उनके दिल पे मत लेना, दिल पे ही तो लिया, श्रद्धान में लिया, इसलिए उनका पूरा जीवन बदल गया। तो यहाँ उन्होंने इस उत्तर के माध्यम से दिया कि उसके लिए कोई आपको उच्च कोटि का विद्वान होने की जरूरत नहीं, मनुष्य पर्याय में है तो इवन मनुष्य होना भी आवश्यक नहीं। वो नारकी भी क्या क्या करते हैं वहां, कौन से महाराज पहुंच रहे हैं देश न देने, चलो यहाँ तिरंजों को तो फिर भी मिल जाते।
उनको बेचारों को कौन दे रहा है? और यहाँ तो तिरंचों को फिर भी कुछ क्षणों के लिए तो भोजन आदि हो गए, एक क्षण बैठ करके थोड़ा रेस्ट वेस्ट कर लेते हैं, वहां तो काहे का रेस्ट? आप कितने ही ज्ञानी हो, कुछ भी हो, वहां तो जो आपके पूर्व भाव के जो शत्रु हैं वो अन्य नार की आपको एक क्षण भी जो है सुख से रहने नहीं देंगे। उस मारकाट के बीच में भी ऐसा चिंतन करने वाले, तत्वों का श्रद्धान करने वाले, चिंतन मतलब नाम भले ही ना जाने, ऐसा चिंतन करने वाले, उस मारकाट में भी सुखी रहने वाले, ऐसे सम्यक दृष्टि इस बात का सबूत है कि सम्यक दर्शनम सम्यक तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और ये परिभाषा सब पर लागू होती है। तो ये उन्होंने से सिद्ध किया। इस प्रकार उसे आश्रववादी, सॉरी ऊपर से लेते हैं, इसी प्रकार तुच्छ ज्ञानी मोक्षादि के नाम नहीं जानता, फिर भी सर्वथा सुख रूप मोक्ष अवस्था का श्रद्धान करके उसके लिए भावी बंधन के कारण रूप रागादि आश्रव भाव के त्याग रूप संवर को करना चाहता है, तथा जो संसार दुख के कारण है उनकी शुद्ध भाव से निर्जरा करना चाहता है। इस प्रकार उसे आश्रव आदि का श्रद्धान है, इसी प्रकार उसे भी सात तत्वों का श्रद्धान होता है। यदि उसे ऐसा श्रद्धान ना हो तो रागादि को छोड़कर शुद्ध भाव करने की इच्छा कैसे हो? सो ही यहाँ कहने में आता है ना। तो उन्होंने ये सिद्ध किया। फिर देखो और आगे बात कर रहे हैं। देखो जो राग की परिणति हमारी, हम उसको पहचान नहीं पाते कि राग कहाँ कहाँ तक घुसा हुआ है, और तुच्छ जीवों में वो राग कैसे होता है। तो देखो क्या लिखा है। यदि जीव की जाति को ना जाने, स्वपर को ना पहचाने, तो वह पर में रागादि क्यों ना करे। यदि रागादि को ना पहचाने तो वह उनका त्याग क्यों करना चाहेगा। दोनों बात लिखी। स्वपर को ना पहचाने तो वह पर में रागादि क्यों ना करे। मैं कर ही रहा हूं। मैं कहाँ जानता हूँ कि शरीर अलग, मैं अलग है। मैं कहाँ जानता हूँ कि अपने जो नाते रिश्तेदार हैं वो मेरे ही हैं और किसी के नहीं। मैं तो उनमें जन्म से देखता हूँ कि ये मेरे माँ है, मेरे पिता है, मेरे मामा है, ये सब है। वो कोई अलग थोड़ी, मेरे ही तो हैं। उनमें जो अपनत्व मानता हूं तो उन्हें मैं एक हिसाब से, भले ही वो शरीर से अलग है लेकिन फिर भी मेरे हैं। और शरीर तो मेरा है ही, न केवल मेरा है, मैं तो शरीर ही हूँ। ऐसी जो मान्यता है वो क्यों है? क्योंकि मैंने उनमें कभी भिन्नता देखी नहीं, मुझे किसी ने बताया नहीं, बताया भी तो मुझे विश्वास हुआ नहीं। तो स्व पर को ना पहचाने तो वह पर में रागादि क्यों ना करे। देखो इस बात पर से एक बात आपको बताऊं। बहुत सारे जीव जो है ना, आपने ये पढ़ी होगी वैराग्य भावना, उसमें क्या लिखा है, वैराग्य भावना है और एक वो है प्रतिक्रमण पाठ है। उसमें वो क्या बोलता है, वो लिखने वाला बोलता है कि मैंने प्रभु ऐसे ऐसे जो है भयानक अपराध किए, ऐसा ऐसा दुश्चिंतन किया है, तो इसकी सजा मुझे क्यों ना इस रूप में मिले, क्यों ना मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए, क्यों ना मुझे अनंत भवों तक के लिए निगोद में ढकेल दिया जाए, क्योंकि मैंने काम ही ऐसा किया। प्रकृति को ऐसा ही न्याय मेरे साथ करना चाहिए, ऐसा लिखा है। तो यहाँ उन्होंने उसी तर्ज पे लिखा है कि स्वपर को ना पहचाने तो वह परमय रागादि क्यों ना करे। यदि रागादि को ना पहचाने तो वह उनका त्याग क्यों करना चाहेगा। और रागादि ही तो आश्रव है। देखो बहुत अच्छे से समझना। तथा रागादि का फल बुरा है, यह ना जाने तो वह रागादि को क्यों छोड़ना चाहेगा। रागादि का फल ही बंद है। तो राग कितना बारीकी से होता है, मोटा मोटा राग तो सब जानते हैं। आपकी किसी ने प्रशंसा कर दी, साहब आपने काम तो आपने बहुत बढ़िया किया, तो क्या होगा, न केवल आप बहुत प्रसन्न हुए, उस व्यक्ति के प्रति आपका राग और अनुराग बढ़ गया, साथ में ही जिन लोगों ने ऐसा नहीं कहा उनके प्रति द्वेष भाव भी पैदा होगा।
आपकी उम्मीदें बढ़ गई कि सारे लोग आके आपकी प्रशंसा क्यों नहीं करते। तो जिन्होंने किया उनके प्रति राग, उसमें भी आपने डिफरेंशिएट किया, इसने ज्यादा की तारीफ, उसने कम की। उसको ये कहना चाहिए था। और ऊपर ऊपर से आपसे कहा गया है कि भैया किसी के जो है प्रशंसा वगैरह के लिए आ, उम्मीद मत करना। तो मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया तो भाई साहब, अरे आप क्यों ये बात की कर रहे हो, ये तो सब आपका प्रताप है, आपका आशीर्वाद है। ये सब ऊपर ऊपर से, अंदर से तो बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप ही ने मुझे पहचाना। ये जो छिपे हुए राग हैं, इन रागों की सजा भी पूरी मिलती है। नहीं साहब, मैंने तो खंडन कर दिया था। वो आप बार बार तारीफ कर रहे थे तो मैंने तो उनके हाथ जोड़ ली थे, साहब ये कुछ नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है, सब आपका, ऐसा कहा तो था। फिर भी आप मुझे अपराध का बोध करा रहे हो कि मैंने ये राग किया। क्या का राग? बहुत गहरे राग होते हैं। प्रशंसा में राग, व्यक्तियों में राग, पद में राग, है ना, कितनी तरह के जो है वो होते हैं सब। और उनको लेकर के मान भी होते हैं। जो बलमद कषाय बलमद आदि होते हैं, रूप मद आदि होते हैं, वो सब अपन ने पढ़े। तो वो मद किस वजह से होते हैं कि उनमें राग है, इसलिए तो मद होते हैं। और रागादि ही आश्रम है, तथा रागादि का फल बुरा है। यह ना जाने तो वह रागादिक को क्यों छोड़ना चाहेगा। रागादिक का फल ही बंध है। यदि रागादि रहित परिणामों को पहचानेगा तो तद्रूप होना चाहेगा। रागादि रहित परिणाम कौन से हैं? साहब जिनेन्द्र देव के हैं। तो तुम जिनेन्द्र देव बनना चाहते हो क्या? और बिल्कुल बनना चाहता हूँ। तो अभी मांग क्यों रहे थे कि मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए? बोले साहब वो मेरी भूल थी, मैं नहीं जानता कि जिनेन्द्र देव से क्या मांग। मुझसे तो ये बगल में खड़े हुए व्यक्ति हैं, ये बहुत बढ़िया है। ये तो बोले तुमसे क्या मांगू, सब कुछ है मेरे पास जो मांगा जा सकता है। यहाँ तक कि मैं कहूँ मैं आप सम बन जाऊं, यही चाहना मेरी है। मुझे आप सम कर लीजिए, यही एक वांछा महा। ये भी वांछा नहीं, मैं हूं आपके जैसा ही हूं। और आपका दर्शन, आपके लाभ लेते लेते मेरे भाव भी इस योग्य होंगे कि मैं आप जैसा अवश्य बनूंगा। मात्र आपके दर्शन, आपकी प्रेजेंस, आपकी सोबत मुझे वो बना डालेगी। इसके लिए मुझे आपसे कुछ कराने की ना तो वांछा है और ना ही उससे कुछ होने वाला। ऐसी क्लैरिटी के साथ में दर्शन करो, जिनेन्द्र देव के दर्शन करो, इसी भावना से स्वाध्याय करो। संसार का सब कुछ आपने अनंत बार भोगा, अभी भी भोग रहे हो, लेकिन वो भोगना, उनको भोगना, कर्म भोगना, ये सब एक कैटेगरी की चीजें हैं। क्या रखा है उन सब? बहुत बार भोगा, अनंत बार भोगा, भोगते भोगते इतना भोगा कि भोग अब मुझे भोग रहे हैं, अब भी जी नहीं भरा। तो फिर जिनेन्द्र देव के दर्शन का क्या लाभ हुआ, है ना? तो इन्होंने ये लिखा, यदि रागादि रहित परिणामों को पहचानेगा तो ही तद्रूप होना चाहेगा। रागादि रहित परिणाम का नाम ही संवर है। और पूर्व संसारावस्था का जो कारण विभाव भाव है, उसकी हानि को वह पहचानता है। जो विभाव भाव है, अगर वो चले गए तो मैं कितना हल्का हो जाता। देखो मेरा किसी से झगड़ा हो रहा था, लड़ाई हो रही थी, और मैं भी बहुत बुरी तरह से उत्तेजित था, सामने वाला भी बहुत उत्तेजित था। थोड़ी देर के बाद में किसी तरह से हमारे मतभेद दूर हुए और हमें शांति की प्राप्ति हुई। वो हमारी लड़ाई झड़ाई वाला जो दशा थी, वो सुधर करके शांत दशा में परिणमित हुई। शांति के उन क्षणों में मैंने निराकुलता का अनुभव किया, और मुझे जो आनंद की प्राप्ति हुई वो लड़ाई में हो रही थी क्या? कोई भी समझ सकता है इस बात को कि अभी शांति हुई। बड़े बड़े देश लड़ाई कर रहे हैं और फिर शांति की कामना करते हैं, सब कैसे शांति हो, कैसे युद्ध विराम। क्यों करना चाहते युद्ध विराम? युद्ध विराम ही करना था तो युद्ध किया ही क्यों?
तो नहीं नहीं साहब, वो तो उस टाइम पर जो है वो आवेश में आ गए थे, या कुछ स्वार्थ परक चीजें थी, योजना थी। अब स्वार्थ परक योजनाएं समाप्त हो गई क्या? नहीं, वो है तो सही। ये उनका आकलन किया तो मालूम पड़ा कि शांति में ज्यादा ताकत। तो ये पहले सोचते ना, अशांत हुए क्यों? ज्ञानियों में और अज्ञानियों में यही फर्क है। अज्ञानी उन तथाकथित दुर्दशाओं का पालन करता है, उनको अपनाता है, और जब उसमें घोर निराशा हाथ लगती है, तब उसको अनुभव होता है कि मैंने बेकार ये सब काम किया। लेकिन फिर तुरंत ही वापस उसी रास्ते पे आ जाता है। ये पुनरावृत्ति के कारण वो अज्ञानी कभी ज्ञानी बन नहीं पाता। तो इन्होंने बोला, यदि संसारावस्था के अभाव को न पहचाने, संसार के अवस्था का त्याग करने वाले जो मुनि हैं, जिनको मैं नमस्कार करता हूँ पंच परमेश जी को, अगर वो न पहचानूं, तो वह संवर निर्जरा रूप प्रवृत्ति क्यों करे कि भाई अगर मैंने किया तो मैं भी ऐसा बन जाऊं, इन जैसा ही समदृष्टि बन जाऊंगा, इन जैसा ही शांति का पुजारी बन जाऊंगा। और संसार अवस्था का अभाव ही मोक्ष है। सारे तत्वों की बात बता रहे हैं, सातों तत्वों की बात बता रहे हैं तमन निद्रा के बाद में। संसारावस्था का अभाव ही मोक्ष है। इस प्रकार सातों तत्वों का श्रद्धान होते ही रागादि को छोड़कर शुद्ध भाव रूप होने की इच्छा उत्पन्न होती है। यदि इनमें से एक भी तत्व का श्रद्धान ना हो, तो ऐसी इच्छा ना नहीं होगी। है? ऐसी इच्छा उन तुच्छ ज्ञानी तिर्यंचादिक सम्यक दृष्टियों के भी अवश्य होती है। इसलिए यह निश्चय समझना चाहिए कि उनके भी सातों तत्वों का श्रद्धान होता है। यद्यपि ज्ञानावरण का क्षयोपशम अल्प होने से उन्हें विशेष रूप से तत्वों का ज्ञान नहीं होता, फिर भी मिथ्या दर्शन के उपशमादि से सामान्यतया तत्व श्रद्धान की शक्ति प्रकट होती है। इस प्रकार इस लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं आता। बहुत बढ़िया। पशुओं को अपन जो वो कराते हैं ना भोजन, कि खली खिला दी, उनको चारा दे दिया, उनको ये सब दे दिया, तो वो उनका नाम जानते हैं क्या? ये खली आ रही है, ये अच्छा स्वादिष्ट है, अब ये मुझे घास खिलाएगा, ये मुझे पसंद नहीं है, अभी वो फलानी चीज खाई थी। उसको नाम पता नहीं है, लेकिन फिर भी उसका पसंद नापसंद का भोजन वो समझ लेता है। तदनुसार उसको उसके प्रति रुचि या अरुचि होती है। तो ठीक इसी प्रकार से वो जो तुच्छ प्राणी है, पशु आदि है, उन सबको इन तत्वों का जो स्वरूप है, इन तत्वों पूर्वक जो कुछ होता है, इन तत्वों का जो भाव है, वो उन्हें भी भाषित होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि वो जो परिभाषा है, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, उन पर भी लागू होता है। इसलिए इस सूत्र में कुछ भी अव्याप्ति दोष नहीं है, उन पर भी लागू, जो मेरा टारगेट ग्रुप पर सभी जीवों पर लागू। ठीक है सर, सबको समझ में आया? अब जी दूसरा सर। एक प्रश्न है। जिस समय सम्यक दृष्टि जीव विषय कार्यों में प्रवृत्ति करता है, उस समय उसे सात तत्वों का विचार ही नहीं होता। तब फिर वहां श्रद्धान कैसे संभव है? और सम्यक तो उसे रहता ही है। इसलिए इस लक्षण में अव्याप्ति दोष आता है। और उसने एक बात और कही, साहब आपने ऊपर तो हमको समझा दिया, लेकिन आप ये बताइए कि वो सम्यक दृष्टि जीव जो है, वो पशु हो या मनुष्य हो, कोई भी हो, तो वो भी विषय कार्यों में लगे रहते हैं। देव भी लगे रहते हैं, सम्यक दृष्टि देव हैं, जो विषय आदि हैं, अभी वो मुनि तो बने नहीं। और मनुष्य भी लगे रहते हैं, पशु आदि भी लगे रहते हैं। तो जिस समय सम्यक दृष्टि जीव, वो सब सम्यक दृष्टि है, विषय कषायों कार्यों में प्रवृत्ति करता है, उस समय उसे सात तत्वों का विचार ही नहीं होता। कब विचार करेगा? वो तो विषयों में रत है। तब फिर वहां श्रद्धान कैसे संभव है? और सम्यक तो उसे रहता ही है, आपने बोला कि सम्यक रहेगा। इसका लिए इसलिए इस लक्षण में
अव्याप्ति दोष आता है, अर्थात आपकी परिभाषा उस समय उन पर लागू नहीं होती। किस समय? तो वो विषयों का भोग कर रहे हैं। और आपने बोला कि सम्यक दर्शन एक बार होने के बाद में जितना उसका काल है उस समय तक बना रहता है। तो इस काल का क्या करोगे जिसमें कि वो पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन कर रहे हैं? तो उसका उत्तर, विचार तो उपयोग अधीन होता है। हाँ? देखो ये सब पढ़ने के बाद में हमको भी तार्किक बुद्धि बुद्धि जो है प्रकट होती है। आपसे कोई प्रश्न पूछेगा इस तरह के प्रश्न, तो उसके उत्तर कैसे देना है हमें आएंगे तभी तो देंगे ना उत्तर। तो उत्तर समझिए क्या बचा। आप उन्होंने क्वेश्चन की आप समझ गए होंगे कि आप सम्यक दृष्टि तो हैं, लेकिन जिस काल में पंचेंद्रिय के विषयों में रत हैं, जो कि रहते भी हैं अभी जो ग्रस्त दशा में, उस काल में उनके सम्यक दर्शन कैसे बना रह सकता? तो उन्होंने लिखा, विचार तो उपयोग अधीन होता। जहां उपयोग जुड़ता है उसी का विचार होता है ना। उपयोग माने ज्ञान का मेरा जो एकीकरण है, जो अटेंशन है, वो एक एक बार में एक ही चीज पे होती। तो उन्होंने लिखा कि विचार तो उपयोगाधीन होता है ना, किसी भी तरफ तरफ मेरा विचार जा सकता है। जहाँ उपयोग जुड़ता है उसी का विचार होता है। किंतु श्रद्धांत तो निरंतर शुद्ध प्रतीति रूप है। इसलिए अन्य ज्ञेय का विचार होने पर, शयनादि क्रिया होने पर, यद्यपि तत्वों का विचार नहीं होता, तथापि उसकी प्रतीति तो सदा स्थिर बनी ही रहती है, नष्ट नहीं होती। इसलिए उसके सम्यक्त का सद्भाव है। हाँ? जैसे किसी रोगी पुरुष को यह प्रतीति है कि मैं मनुष्य हूँ, तिर्यंच नहीं, मुझे अमुक कारण से रोग हुआ है और अब मुझे यह कारण मिटाकर रोग को कम करके निरोग होना चाहिए। वही मनुष्य जब अन्य विचारादि रूप प्रवृत्ति करता है तब उसे ऐसा विचार नहीं आता, किंतु श्रद्धांत तो ऐसा ही बना रहता। और भोजन कर रहा है वो रोगी, तो भोजन कर रहा है तो बैकग्राउंड में तो उसे पता है ना कि मैं रोगी हूँ। अब बोलो तुम भोजन कैसे कर रहे हो, तुम्हें तो यही सोचना चाहिए कि मैं रोगी हूँ, मैं रोगी हूँ। भैया सोच लिया, वो तो मेरे बैकग्राउंड में बसा हुआ है ना। कोई एक एक्टिंग करने वाला एक्टर है, वो वहां जाकर के फला फला एक्टर की जो एक्टिंग कर रहा है वो महाराणा प्रताप बना हुआ है, तलवार भाले घुमा रहा है, डायलॉग बोल रहा है। तो क्या वो भूल गया कि वो कौन है, उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, वो क्या गृहस्थी गृहस्थी में क्या काम करता है, उसके कौन कौन रिश्तेदार है, भूल गया क्या? नहीं सब भूल जाना चाहिए। अब वो महाराणा प्रताप का रोल कर रहा है तो महाराणा प्रताप रोल कर रहा है अपनी जगह पे, उसका विचार कर रहा है, लेकिन वो बैकग्राउंड थोड़ी उसकी चली गई। इस बात को उन्होंने समझाया कि वही मनुष्य जब अन्य विचार आदि रूप प्रवृत्ति करता है तब ऐसे ऐसा विचार नहीं होता, किंतु श्रद्धांत तो ऐसा ही बना रहता है। इसी प्रकार इस आत्मा को ऐसी प्रतीति तो है कि मैं आत्मा हूँ, पुद्गल आदि नहीं। किसको हो रही है? सम्यक दृष्टि को। हमको नहीं। हमको तो अभी भी यही है कि मैं पुद्गल ही हूँ या पुद्गल मेरा है ना। मतलब श्रद्धा के लेवल पर अभी हमने ऐसा नहीं भाव की कर पाए हैं, तो हमें तो ऐसे ही भाव कहा जाएगा। तो बात हो रही है सम्यक दृष्टि कि सम्यक दृष्टि को ऐसी प्रतीति भोगादि करते समय भी ऐसी होती है कि मैं आत्मा हूँ, पुद्गल आदि नहीं। मुझे आश्रव से बंध हुआ है, किंतु अब मुझे संवर के द्वारा निर्जरा करके मोक्ष रूप होना है। अब वही आत्मा जब अन्य विचारादि रूप प्रवृत्ति करता है तब उसे वैसा विचार नहीं होता, किंतु श्रद्धांत तो ऐसा ही रहा करता है ना? श्रद्धांत बना रहे। सुनाता ना, एक ब्राह्मण है वो कहीं म्लेच्छों के मेले में चला गया। उस मेले में देखा उसने, पहले उसको पता नहीं था यहाँ सब म्लेच्छ लोग मिलेंगे, तो वो अपने कपड़े संभालने लगा। उसने देखा कि कैसे अशुद्ध वस्त्र पहने हुए लोग घूम रहे हैं, गंदे गंदे वस्त्र पहने घूम रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं कुछ भी पी रहे हैं। तो उसको बड़ी गिलानी हुई। तो उसने सोचा कि मुझे यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए कैसे भी कर। तो क्यों सोचा उसने ऐसा?
वृक्षों के बीच में खड़ा हुआ था, वहां अपना भोजन निकाल के खा भी रहा था, सब कुछ कर रहा था, लेकिन वहां से निकलना क्यों चाहता था? लोग उसकी आवभगत भी कर रहे थे, क्योंकि उसे पता था कि मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा इनके साथ कोई मेल नहीं। तो वो भूल क्यों नहीं गया उतना आदर सत्कार में, अब कि मैं ब्राह्मण हूँ? नहीं, वो नहीं भूल सकता। ठीक उसी प्रकार से ज्ञानी जो सम्यक दृष्टि है, वो निरंतर भेद विज्ञान वर्तता है। मैं शरीर नहीं हूँ। देखो, हम कितने कमजोर हैं। वीरता की निशानी ये है कि मैं इस बात को स्वीकार कर पाऊं कि मैं शरीर नहीं हूं। हम कितने दीन बन जाते हैं कि साहब ये हम मुझसे नहीं होता। आप मुझसे पहलवानी करवा लो, आप मुझसे गोली चलवा लो, आप मुझसे तीरंदाजी करवा लो, लेकिन ये जो आपने काम दिया है कि अपने आप को पहचानो, ये बड़ा मुश्किल काम है। उसमें मैं कितना दीनहीन बन जाता। और ये सब जो व्रत उपवास ये मुनियों के, ये सब मेरे बस का नहीं। तो क्या बस का है? बोले मुझसे युद्ध करवा लो, मैं 8 दिन तक बिना खाए पिए लड़ाई करता रहूं, और मैं रोग की अवस्था में भी शत्रु से बदला लेने में समर्थ हूँ। आपने क्या समझ रखा है? बहुत शक्तिशाली हूं मैं। तो शक्तिशाली हो तो लड़ो, अपने उन आश्रमों से लड़ो, उन कर्मों से लड़ो, उन विचारों से लड़ो जिनके कारण तुम संसार में पड़े हो। चैलेंज करते ना ज्ञानी, बहुत हिम्मत है ना, बहुत ताकत है, तो निकल के बाहर दिखाओ। नहीं साहब, ये तो मेरे बस का नहीं है। सोचा ही नहीं तुमने कि हाँ मुझे ये करना है। जिस क्षण भी सोच लोगे, उस क्षण ही ये कर पाओगे। खाली बात है संकल्प की। तो उन्होंने देखो ये कहा, मुझे आश्रम से बंध हुआ है, किंतु अब मुझे संवर के द्वारा निर्जरा करके मोक्ष रूप होना है। अब वही आत्मा जब अन्य विचार आदि रूप प्रवृत्ति करता है, तब उसे वैसा विचार नहीं होता, किंतु श्रद्धांत तो ऐसा ही रहा कर। अपन रामचंद्र जी के बारे में बात करते हैं, साहब कैसे क्षायिक समय दृष्टि, युद्ध कर रहे हैं, सब तरह का भोजन आदि भी जो उनके योग्य है, बलभद्र थे ना, वो कर रहे हैं, और उसके बाद भी ये वो शोक आदि में भी लगे हुए हैं। काय के समय दृष्टि। तो इससे आप समझ जाएंगे, क्यों जो वेद विज्ञान है वो निरंतर बसता है। निरंतर ही ये प्रतीति में पड़ा हुआ है कि मैं शरीर नहीं हूँ, इस संसार में कुछ समय और रहना है, वो भी निकल जाएगा। हम ऐसा सोच सकते हैं कि थोड़ा सा ही समय है? हम तो सोचते हैं कि भाई अभी ये शरीर है, ये और टिका रहे, जितना दिन हो सकते हैं टिका रहे। अगर देवलोक भी जाना हो तो यही सड़ा गला शरीर लेकर जा सकूं तो बहुत अच्छा है, इसे भी बदलना ना पड़े। लेकिन रहना अभी यही है, संसार में ही रहना। तभी हमको वो ललकारते हैं कि हिम्मत है तो संसार से बाहर निकलने की का उपक्रम करके दिखाओ, निकलो तो बाद में, उपक्रम ही करके दिखाओ। तो देखो, उसको चेले को फिर थोड़ी सी शंका हुई, उसने पूछा, यदि उसे ऐसा श्रद्धान रहता है, तो फिर वह बंद होने के कारणों में क्यों प्रवृत्त होता है? बोले आपने उसकी बड़ी तारीफ कर दी सम्यक दृष्टि की, कि उसको तो सदा काल ऐसा श्रद्धान रहता है। अगर श्रद्धान रहता है, भोग आदि भोगते समय भी ऐसा श्रद्धान रहता है, तो बंद, जिनसे बंद होता है उन कारणों में क्यों उद्यत हो जाता है? मीटिंग है ना। मीटिंग। तो ये उत्तर उन्होंने दिया, जैसे कोई मनुष्य किसी कारण से रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवृत्त होता है, व्यापार आदि कार्य या क्रोधादि कार्य करता है, फिर भी उसके उस श्रद्धान का नाश नहीं होता। इसी प्रकार यह आत्मा पुरुषार्थ की अशक्ति के वशीभूत होने से बंद होने के कारणों में भी प्रवृत्त होता है। डायबिटीज की बीमारी है, उसको मालूम है कि शक्कर अगर खाऊंगा तो मेरे रोग और बढ़ जाएगा, लेकिन फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाता। ये भी मालूम है कि रोग बढ़ सकता, लेकिन प्रवृत्ति बस खा रहा है। लेकिन जैसे कोई मनुष्य किसी कारण से रोग बढ़ने के कारणों में भी प्रवृत्त होता है, व्यापारी कार्य या क्रोधादि कार्य करता है, फिर भी उसके उस श्रद्धान का नाश नहीं होता। क्या श्रद्धान था? कि भैया ये चीजें गलत है, मुझे नहीं खाना चाहिए, ये मेरे नुकसानदायक। वो श्रद्धान नहीं गया,
लेकिन चारित्रिक दुर्बलता के कारण वैसा घटित हो रहा है। इसी प्रकार यह आत्मा पुरुषार्थ की अशक्ति के वशीभूत, वही चारित्रिक दुर्बलता होने से बंद होने के कारणों में भी प्रवृत्त होता है। विषय सेवनादि तथा क्रोधादि कार्य करता है, तथापि उसके उस श्रद्धान का नाश नहीं होता। समय दृष्टि की बात चल रही। इस प्रकार सात तत्वों का विचार न होने पर भी उनमें श्रद्धान का सद्भाव है, इसलिए वहां अव्याप्ति दोष नहीं आता। कितने अच्छे से समझा है। सम्यक दृष्टि की विशेषता आपको समझा दी कि किन किन विषमताओं के बीच में भी उसका वो भेद विज्ञान बना रहता है, और इस कारण वो मिथ्या दृष्टि नहीं बनता। इस रास्ते को चुन करके, इन उदाहरणों को देख करके हमारा विवेक भी जागृत होना चाहिए। हम उन सबसे बहुत आगे हैं। उन क्षुद्र प्राणियों से हम कितना आगे हमारा ज्ञान और विवेक है, लेकिन हम ये सब जानते हुए भी टस से मस नहीं हो रहे। कल अपन इसी से लगे हुए दूसरे प्रश्न पढ़ेंगे, जिनसे आपको और भी ज्यादा आनंद आएगा। अभी एक मीटिंग है, इसलिए आज अपन यही समाप्त करेंगे। क्या चलन जी, तो प्रश्नों के उत्तर के माध्यम से हमको समझाया कि उन पशुओं को समझाया? नहीं, बिल्कुल। मतलब उन्होंने, हम लोगों को भी ये क्वेश्चन काफी बार आता है और डिस्कशन में आया हाँ कि भाई रामचंद्र जी हैं, यदि आप बोलते हो जहाँ सम्यक दृष्टि है तो फिर ये क्यों कर रहे हैं, हाँ। या फिर, और लेकिन इस बात का खुलासा कई जगह शास्त्रों में है, लेकिन वो हमको याद नहीं रहता। लेकिन आज इस क्वेश्चन आंसर के थ्रू बताया कि जैसे सम्यक दृष्टि के क्या क्या गुण, कौन सा गुण व्याप्ति का है जो है, इसको उनको बताता है कि सम्यक दृष्टि है। ठीक है सर। तो ये शंकाएं हमारी और भी जो बची हुई है सम्यक दर्शन के बारे में, ये परिशिष्ट के माध्यम से उन्होंने ये जरूरी समझा, इसलिए इसमें परिशिष्ट डाल करके हमें समझाया। कितना उपकार है लोगों का। तो चलिए कल अपन फिर इसका वेदन करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया चीज निकल रही है, और कितनी सरल भाषा, कोई क्लिष्टता नहीं है। तो बहुत ही अपन कल सुंदर। फिर इसका है, हाँ, बहुत सिंपल बात। चलिए अभी एक मीटिंग होने वाली है, जिसको अपन यहीं समाप्त करेंगे। जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म तेरे में, कोई नहीं मेरा है तुम्हें धीरे बंधा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं यह पूछ रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह दिखा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना। लाखों को उबारा है मुझे को भी उबारो तुम, मजेदार में नहीं है उसको भी तिरा दो तुम, मजेदार में अटका हूँ उस पार लगा देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुमसे चरणों में जगा देना। जिनवाणी माता की जय। जय